नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेंद्र आवाज़ न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मुखर्जी नगर स्थित नेहरू विहार में दो भाइयों की कहानी लेकर आए हैं। इन दोनों भाइयों की कहानी कुछ इतनी रोचक है कि हमें इनकी कहानी जानने का और अपने दर्शकों को बताने का पूरा मन किया, तो इस पर हमने वीडियो बनाया। तो मैं इनके बारे में कुछ बताऊं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि ये खुद अपने बारे में बताएं। तो आइए सबसे पहले हम इनसे इनका नाम पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक शर्मा। जी सर, आपका क्या नाम है? आशीष शर्मा। आप दोनों का आवाज़ न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हमारे दर्शकों के सामने आए हैं अपनी बातों को बताने के लिए, तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर सबसे पहले तो अपने आवाज़ इस चैनल के यहाँ तक आ पाए इसके लिए अपने चीफ एडिटर के लिए विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और व्यक्तिगत तौर पे विद्यार्थियों के लिए खासकर एक समाज के साथ एक नए आयाम में अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक पत्रकारिता के रूप में, एक मुख्य पत्रकारिता के रूप में जो अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, वो सराहनीय है और अद्वितीय है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। मैं अपनी बातों को शुरू करता हूँ। तो हम यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए पिछले 1.5 साल से यहाँ हैं। यहाँ अच्छा, मतलब आप यहाँ नेहरू विहार में 1.5 साल से यहाँ? साल से यहाँ हैं। तो हम दोनों जुड़वा भाई हैं, साथ ही साथ पैदा हुए हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से साथ ही साथ पढ़ रहे हैं। 6 से लेकर और बीएससी तक, एमएससी तक, 10th तक, 12th तक सारी स्कूलिंग हमारी एक ही जगह हुई है, सारी ट्यूशन्स हमारी एक ही जगह हुई है। इवन कपड़े भी खरीदे हैं तो भी लगभग एक जैसे ही खरीदे हैं। और सारी मतलब बहुत सारे मतलब नेचर और जो सोसाइटिकल है, आप दोनों एक जैसे सेम हैं। और दिखने में भी आप लोग कोई समझ ना पाया कि आप लोग जो है मतलब ट्विंस हैं आप लोग। ये होता है कि तो सर, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हमारा लगता है सर बरेली से। बरेली से। हाँ हाँ। यूपी बरेली से आप? बरेली से। तो सर मतलब बरेली में आप लोग हैं, बरेली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए तैयारी के लिए आए हैं? यहाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए आए हैं। यूपीएससी के लिए आए हैं दोनों लोग? आप भी? जी दोनों। तो मतलब आप दोनों लोग यहाँ यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग कैसे करते हैं, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए तो हम बेसिकली 6 to 12 जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो एक लंबी जर्नी रही है। सबसे पहले जब मैं बीएससी फाइनल में था तो एक 28 जून 2015 को मुझे आज भी याद है, मुरादाबाद में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन की गई थी जहां हमारे ज़िले के एसएसपी थे श्री लव कुमार सर। अब तो शायद एडीजी नोएडा में हैं, यहाँ रहे हैं वो, एडीजी लैंड ऑर्डर शायद डीआईजी या एडीजी कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले मैंने रेसिप्रोकेट सबसे पहले उन्हीं के साथ किया सर, हाउ टू प्रिपेयर सिविल सर्विस। खान सर थे DIS के डायरेक्टर सर। तो उनसे काफ़ी बातें हुई तो उन्होंने मुझे बताया, जब मैं बीच में से खड़े होकर मैंने बड़ा हिम्मत करके उनसे पूछा कि सर मैं तैयारी कैसे करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे। तो उन्होंने मुझसे बताया कि आप एक अपने किसी नज़दीकी ऑफिसर से जाके मिल लीजिए, वो आपको मना नहीं करेंगे। तो मेरे यहाँ जहाँ जिस कॉलेज से मैं MSc कर रहा था उस कॉलेज के आगे, कॉलेज से थोड़ी सी डिस्टेंस पे, लगभग आप माने तो 300 मीटर की दूरी पे SDM का आवास था। मैं डेली होकर निकलता था तो मेरे दिल में एक दिन आया कि यार SDM है, मतलब इनसे ही मिल लेते हैं। मतलब फिर मैं फर्स्ट भी उनसे ही मिला। मतलब बहुत सारी सर लंबी कहानी है, उनसे मिलने में काफ़ी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो उनके जो अर्दली गार्ड थे उन्होंने मुझे मतलब एक एसडीएम से मिलना तो इतना आसान होता नहीं है, उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए। उन्होंने, फिर मैं दफ्तर पे उनको पहुंचा, उन्होंने मुझे कहा कैसे मिलना है, मेरे को टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, फिर उन्होंने उनसे इंग्लिश में बात की। तो अगले दिन फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर हम दोनों भाइयों को बुलाया और फिर हम उनसे गले मिले। और उन्होंने इस तरीके से जो उनका स्नेह मिला, उनका प्यार मिला, वही स्नेह प्यार की वजह रही हम UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर पाए और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। जो भी हमारे एक रूरल बैकग्राउंड से होने के बाद मैंने MSc फिजिक्स से किया है और मेरा मतलब दोनों का MSc साथ ही हुआ है फिजिक्स में, और स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में रहा है। मैं CSIR UGC नेट की काफ़ी प्रिपेयर की बट कुड नॉट क्वालिफाई फॉर JRF एंड सो अगेन ट्राई क्योंकि माई फादर ऑल्सो भी वांट टू मेक ए सिविल सर्वेंट बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो भी एडवोकेट एंड उनका बचपन का सपना है कि तो बच्चे मेरे सिविल मतलब आप लोगों की जो शिक्षा दीक्षा भी साथ में हुई है और जो ग्रेजुएशन भी आप लोग साथ ही किए हैं, तो आप लोग ट्विंस हैं सर। आप दोनों लोग की मतलब मुझे लगता है 100% आप दोनों लोग जो है मिल रहे हैं। तो इससे कभी आपके गार्जियन में कोई परेशानी हुई हो? समस्याएं आती हैं सर, व्यक्तिगत जीवन में इतनी समस्या आ चुकी कि हम परेशान हो चुके हैं। अब मैं एक छोटा सा बता, जब हम 12th में थे तो एक इंटरेस्टिंग मोमेंट है। 12th में एक लड़की थी, मेरी तरफ देखती थी, वो मेरे से सीनियर थी, तो मैं उनकी तरफ देखता था, वो मेरी तरफ देखती थी। हमें दरअसल पता नहीं था क्योंकि मेरी बहन भी कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैंने सोचा कि बहन जैसी थी, मतलब हरे से उनका रिश्ता जो भी रहा हो, तो कंटिन्यू मेरी तरफ देखती थी। तो अब भाई साहब जाते थे तो हम सोचते थे कि रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके आएंगे, हम इंतजार करते थे और भाई साहब हम पुल पार करके आते थे तो भाई साहब हमारे जैसे कपड़े पहने होते थे वो बीच में से लाइन क्रॉस करके उसको देखने पहुंचते। अब हम सोचते कि ये बोल आई नहीं, और भाई साहब अपना देख के और अपना आराम से अपना रेसिप्रोकेट करते थे। मतलब गर्लफ्रेंड आपकी और बातें भाई साहब से होती थी। और अभी यहाँ नेहरू विहार में ही टेलीग्राम पे मैं एक जानने वाली थी, मेरी बातें मेरी उनसे होती थी। मतलब टेलीग्राम पे ऑफकोर्स मेरी मैसेज से बात होती और भैया से मुलाकात होती थी और पता ही नहीं चल पाया। और अभी कुछ दिन पहले अभी फ्रेशर स्टूडेंट थी,
तो मैं मतलब लाइब्रेरी में मेरे साथ पढ़ती थी भी वो, और अभी देखा तो पाए कि भैया के साथ चाय पीते आ रही हैं उधर से। मैं बड़ा मतलब आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं लाइफ में गर्लफ्रेंड भी काफ़ी समस्या ग्रसित है कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड व्यक्तिगत समस्या ये रही कि हम लोगों के जीवन में, हम लोगों की इसी वजह से कोई प्रॉपर गर्लफ्रेंड नहीं हो पाएगी यार। बचपन बचपन में ऐसा कभी हुआ हो कि गलती आप किए हो मार इनको पड़ी हो या गलती ये की हो मार? जैसे हमारे घर से खाने को पैसे मिलते थे, तो बाबा हमारे जो ग्रैंडफादर थे टीचर थे हमारे बेसिक में, तो 10 रुपये देते थे, वो कहते कि मैं तुमसे देखूंगा थोड़ी देर में, तो हम 5-5 रुपये खा लिया करते थे दोनों भाई, और 5 रुपये दिखा दिया करते थे, तो कहते कि थोड़ी देर बाद तू यही कपड़े पहन के तू दिखाया बाबा को, लाइट बंद है कि बाबा जे रहे 5 रुपये मेरे। मतलब प्रकृति द्वारा जो भी आप लोगों को ये खूबी दी गई आप उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हाँ, जो तो भी आप यहाँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी आप ज्वाइन किए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि लाइब्रेरी भी एक लोग ज्वाइन कर रहे हैं और दो लोग पढ़ रहे हैं। उसके बारे में भैया थोड़ा लाइब्रेरी ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बारे में तो आप बताइए सर, क्या मतलब ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्योंकि मैं मुखर्जी नगर जा रहा हूँ लाइब्रेरी, भैया नेहरू विहार में था, तो अक्सर ऐसा होता था कि जैसे ये लाइब्रेरी ज्वाइन करता था तो मैं पहुँच जाता था। अब ये जिस सीट पर जाके ये बैठता था, अक्सर जहाँ इसकी बुक रखी होती थी, अब ये गया, मैं जाके बैठ गया। अब बैठने के बाद क्या होता था कि कह यार तू आ गया, तूने ये करा और वो करा, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा। फिर अभी क्या होगा, लास्ट टाइम इसने अपना चश्मा बदल दिया कि तू यहाँ पढ़, मैं अपना चश्मा बदल दे रहा हूँ, तो बार बार आता है, तो सारी चीज़ें रहती हैं। और इसका भरपूर लाइब्रेरी में भी फायदा उठा रहे हैं आप लोग। रोडवेज की MSc हमारी ऐसा ना हो कहीं आप लोग में से एक लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो दोनों लोग वही पोस्ट पा जाए, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट्स में सेम है, खैर इतना तो सिविल सेवा की पहली प्राथमिकता ही है। डॉक्यूमेंट तो मान लीजिए, डॉक्यूमेंट तो आप लोग भाई सिविल सेवा की पहली प्राथमिकता यही है कि ईमानदारी पारदर्शिता है ना, तो बस मतलब सिविल सेवक जब बतौर आप सिविल सेवक जाएंगे तो वहाँ पे आप पूरा ईमानदारी से अपने काम चीज़ का करेंगे। अगर कोशिश ये रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन में, क्राइम डिटेक्शन में हम इसका पूरा टीम होने का पूरा यूज़ करें। जी जी। आपकी जो कहानी आप दोनों लोगों की है काफ़ी रोचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये बताइए कि जैसे आप मतलब कपड़े भी पहनते हैं, मुझे लगता है सेम सेम कपड़े भी पहन रहे हैं, तो बिल्कुल सेम ही रहना खाना सब कुछ सेम ही चल रहा है आप लोगों का? रहना खाना सेम ही चल रहा है। और एक एक 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको। हमने जो ऑप्शनल ज्योग्राफी की अपेक्षा फिजिक्स लेने का डिसाइड किया, तो जब हम वहाँ पहुँचे डायरेक्ट बाद डॉक्टर वाजपेयी सर हैं, तो उनसे हम मिले, तो हमने बोला सर देखो हम दोनों भाई ट्विंस हैं, या तो आप फीस कम कर दीजिए थोड़ा, या फिर हम में से एक कोचिंग करेगा, तो फिर दोनों आएंगे और आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन आया। क्लासेस एक करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब आपके पास जाएंगे तो आपको इतना तो आइडिया नहीं होगा। तो वहाँ से बोले कोई बात नहीं, आप लोग दोनों आ जाओ और जो आप एडजस्ट करो वो कर लेना। मतलब वो आपकी बातों को मान लिए। भाई वो मान ही लिए, सोचे कि आप दोनों लोग बदल के आएंगे तो कभी उन्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब प्रकृति की जो ये आपको खूबी मिली, आप दोनों लोग उसका काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये बताइए कि मतलब आप दो लोग भाई हैं कि मतलब सिस्टर्स भी हैं आपकी? हम दोनों भाई हैं और हमारी बड़ी सिस्टर्स भी हैं। हाँ, भाई छोटे हैं, सिस्टर बड़ी हैं। तो मतलब जैसे वो भी ट्विंस हैं कि आप ही लोग बस ट्विंस हैं? नहीं नहीं, वो ट्विंस नहीं है, केवल हम दोनों भाई ट्विंस हैं। तो ऐसा तो नहीं बचपन में जैसे गलती कोई और कर रहा है और सज़ा किसी और को मिल रहा है तो माँ? अभी 1 हफ्ते पहले की बात थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी ऐसा था कि एक लड़की, मतलब ओपन कर ही रहा हूँ मैं, एक लड़की थी, तो वो बातचीत करती थी, तो दोनों से हमसे बोलती थी। अच्छा, अब मुझे ये बात नहीं पता थी कि भैया की लड़ाई हो गई है, कोई भी बात हो गई। मैं गया, मैंने कहा बातचीत करी, अब उनका मैसेज आया कि तुम दोनों ने ये ड्रामा बना रखा है, एक बोलता है प्यार से, एक बदतमीजी करता। मैंने कहा भैया मुझे कुछ पता नहीं, मुझे क्या इशू का, मुझे कुछ पता नहीं था। आप दोनों ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं रहती हैं। मतलब आप दोनों के ट्विंस में मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा समस्याएं तो गर्लफ्रेंड को लेकर हैं। इसका क्या क्या बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि मतलब हर चीज़ तो आप लोग फेस कर ले रहे हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड को लेके जो समस्या के साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम ये हमारे साथ, क्योंकि अभी जब हम लोग जब MSc फाइनल में थे, तो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन होता है इंटर यूनिवर्सिटी साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, तो लगभग 6-7 यूनिवर्सिटी का कंपाइल होता है। तो हमारे जो डायरेक्टर सर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो सर थे, डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर थे, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। तो उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था हम लोगों को, सेम सर्टिफिकेट उनको समझ नहीं आ रहा था कौन सा मतलब टीम्स था, तो हम दोनों को सेकंड प्राइज दिया था उनको। थोड़ा दोनों लोगों को कंफ्यूजिंग थी, लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम का था, तो दोनों को सेम दे दिया था। डॉक्यूमेंट्स में तो आपके नाम तो अलग अलग हैं। डॉक्यूमेंट्स में नाम जरूर डिफरेंट अलग अलग हैं। मान लीजिए नाम अलग है तो नाम से पहचान सकते पे बात करेंगे तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग भाषा शैली, बात करने का तरीका। हैं। फोन पे तो छोड़िए, आप लोग फ्रंट पे ही रहेंगे तो भी नहीं कोई पहचान पाएगा कि आप लोगों में से कौन कौन है। मतलब उसके बहुत सारे प्रॉफिट्स भी हैं। मैं जैसे हम कोई बुक्स वगैरह लेने जाते हैं और उधार कराते हैं तो दूसरा दे आता है पैसे। अभी जैसे मेरे पास अगर टाइम नहीं है
और जैसे किसी नोट्स लाने का, कहीं कंटेंट का या फिर किसी भी और काम का, तो मेरे बदले में ये चला जाएगा और वो कहेगा कि नहीं भैया मैं आया था इस तरीके से ये था। तो जैसे अमूमन ये देखने को मिलता है जो ट्विंस होते हैं, जो मतलब तो एक का तबीयत खराब होता है तो दूसरे का भी हो जाता है, ऐसा कुछ आप लोग के ये साथ? तो सर हमारे साथ होता ही है। अगर अब आज भी बुखार आएगा तो 2 दिन बाद इसको कंफर्म है कि बुखार आएगा। फीवर का तो स्पेसिफिक स्पेस ले रहता है। दवाई भी एक ही रिपीटेड कर लेते हैं कि तूने जो खाई ला देते दवाई भी। मतलब एक दवा से आप लोग को काम कर जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि लड़ाई हो आज जाती है भी कि मैंने दवाई ला कर रखी, तूने मेरी सब खा ली। हाँ हर दवाई अभी मैं, हाँ अभी मैं दवाई अपने लिए लेके आया, खा ये गया, बीमार था। तो ये रहता है, विशेष तौर पर रहता है कि हम लोग बीमार पड़ते हैं। आज भी हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं, एमएससी बीएससी कर चुके, सब यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आ चुके, लेकिन फीवर का हम लोगों के साथ ही रहता है। अगर मुझे बहुत तेज फीवर आएगा तो एक डेफिनेट है कि इसको भी फीवर आएगा। मतलब इनकी भी तबीयत खराब है कि आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, तो आप दोनों का जो पढ़ने का मेथड है, जो तरीका है, वो दोनों का एक ही है कि मतलब उसमें डिफर है आप लोगों का? तैयारी में अब पहले तो सेम था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। क्योंकि इसका भैया का जो रहता है ये बोल बोल के पढ़ता है, मेरा ये रहता है कि मैं कहूँ ज्योग्राफी में कहूँ, ओशिनोग्राफी की बात करूँ तो ओशिनोग्राफी में हमारा जो कुछ चीज़ें हैं जैसे ओशिन करंट और ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं मैपिंग से पढ़ूंगा। और मेरी मतलब मैक्सिमम टाइम रिवाइज करके पढ़ने की आदत है। इसका ये है कि अगर मैंने एक बार जैसे कोई बुक है, जैसे बर्नवाल ले रहे हैं हम, तो बर्नवाल भैया ने पढ़ी, पढ़ने के बाद इसने क्या किया कि वो 200 पेज की जो बुक है वो 50 पेज का नोट्स बनाया, उसको बार बार बोल बोल के पढ़ा और उसको एक तरह से याद किया, मैं कहूँ रट लिया एक तरह से। तो इसका तरीका ये है बोल बोल के पढ़ने तो का। सर जो आपका ऑप्शनल, आप दोनों लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम है या अलग अलग है दोनों? ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग भी एक ने करी थी, और मतलब फीस कोचिंग एक ने करी थी और करा दोनों ने था। मतलब आप लोग जो ट्विंस का जितना भी फायदा हो सकता है, हाँ। उतना फायदा आप दोनों लोग ट्विंस होने का उठा रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो बोलिए जरा। सबसे पहले तो मैं हम दोनों भाई हैं तैयारी कर रहे हैं, हम दोनों भाई जैसे पता नहीं कितने मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अपने सभी भाई बहन जो भी एस्पिरेंट्स हैं मुखर्जी नगर नेहरू विहार की, सबकी तरफ से एक लाइन मैसेज करना चाहूँगा कि लगा के आग सब सुख में, लगा के आग सब सुख में हमने ये शौक पाले हैं, लगा के आग सब सुख में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना ये यूपीएससी वाले हैं। बहुत बहुत खूब, कोई मतलब कोई पूछे तो ये कह देना ये यूपीएससी वाले हैं। ये बहुत खूब। तो ये आपकी खुद की रचना है? हाँ, ये मैंने यहाँ पे मेरी खुद की अपनी लिखी हुई मेरी डायरी है, उसमें लिखी हुई है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, बहुत सारी अभी क्या है, ब्रोकट समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं और रेंट्स भी बढ़ा रखे हैं, तो छोटे छोटे कमरों में रहना बहुत मुश्किल होता है गर्मियों में। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लगा के आग सब सुख में, लगा के आग सब सुख में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना ये यूपीएससी वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि दो भाई यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो जैसे हम लोग एक लॉन्ग टर्म की जर्नी रही होती है सिविल सर्विस की, प्री मैंडेटरी इंटरव्यू तक की, तो मेरा एक दोस्त मुझसे पूछता कि यार मतलब कि यार क्यों कर रहा है तू तैयारी? या मैंने कहा यार मैं दोस्त संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। एक वो गाना है ना कि सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं है, तो बीच में वो लाइन आती है कि तू मिल सका ना हमको, तसल्ली तो मिल गई। तो आप सफल हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है। मेरा एक दोस्त था, एक गर्लफ्रेंड थी, बीएससी में था, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करी थी मुझसे, कह रहा कि यार तू कह उससे, तो मुझसे कह रहा यार उससे कह ले लास्ट टाइम, तू मिल सका ना हमको, तसल्ली तो वो चीज़ें मैं यहाँ फॉलो करूँगा सिविल सर्विस में, कि आप मेहनत करिए और हार्ड वर्किंग के साथ डिवोटेड होकर फुल फ्लेक्सिबली ऑनेस्टी के साथ पढ़िए। बेशक अगर आप सका ना हमको, तसल्ली तो मिल गई, आप सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ मैंने पूरी ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ किया, जो भी मिला रिजल्ट, जो मेरी हार्ड वर्किंग रही है ना, ये रहा। तो आप दोनों लोग, बेशक आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो जो है भगवान थोड़ा देर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का, हम लोग यही ईश्वर से कामना करेंगे, यही है कि आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हों, और एक जाके एक जिस तरह से ईमानदारी से एक सिविल सेवक को काम करना चाहिए, आप दोनों लोग एक सिविल सेवक का जो है जो भी काम होता है उसको ईमानदारी से करिए। तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आवाज़ न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आप हमारे लिए काम करते हैं, हम तो काफ़ी टाइम से देखा है, मैं आए दिन देखा रहता हूँ कि अभी मैं देख रहा था हमारे चीफ एडिटर जी थे, 4 दिन पहले मैं देख रहा था कि उनका सारा जूता चप्पल सना हुआ था, और इस तरीके से रोड पर कंस्ट्रक्शन पे जो सड़क की गंदी जो थी उसके लिए हमारे जो चीफ एडिटर है वो घूम रहे थे, काम कर रहे थे। मैं बड़ा देख के मैं मतलब खड़ा होकर सोचने लगा मैं इस बात को कि किस तरीके से ये लोग हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। सर छोटे चैनल वाले बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, इसके लिए श्री विवेक जी को विशेष तौर पे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका शुभ नाम? हाँ सर्वेंद्र सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी धन्यवाद। और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत आगे जाएं, ईश्वर से यही हमारी कामना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज हम जो है इन दो भाइयों से जो आप देखें इनके बारे में आप लोगों से अवगत कराए,
और ईश्वर से यही कामना है कि ये दोनों लोग अपने जो भी इनका जो सपना लेके आप यहाँ मुखर्जी नगर कमरे में आए हैं, ईश्वर से यही कामना है कि इनका जो सपना है वो पूरा हो। इसी के साथ मैं सर्वेंद्र आवाज़ न्यूज़ में आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।